अगर आप घर बैठे बैठे ऐसी डिग्री करना चाहते हैं जो वैलिड हो यूएसए से, और जिसका सर्टिफिकेट आपको यूएसए से मिले, और जिसकी वैल्यू 150 कंट्रीज में हो, और जिससे जिससे आपकी जॉब आप अराउंड द वर्ल्ड कर सकते हो, जिसकी रिकग्निशन 150 कंट्रीज ने दे रखी है, आपके पास इसके लिए एसेंशियल है कि आपका पासपोर्ट बना होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट, ये करना, कोर्स करना भी आसान है। और इसमें ना हम A to Z सारे पॉइंट देखेंगे, कितनी इसमें फीस आपको डॉलर्स में देनी होती है, तो आपको कितनी फीस लगेगी। जैसे इंस्टीट्यूट वाले बताते हैं 1.5 लाख 2 लाख, ऐसे कुछ इतनी फीस नहीं लगती। और हमारा सबसे पहले प्राइम कंसर्न, सब हमारा मतलब इन द सेंस मेरा ये बेसिकली मानना रहता है कि कोई भी कोर्स हम करते हैं तो उसकी फ़ीस कितनी लगेगी। भैया हम, मेरी औकात में है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अगर कर पाऊंगा ठीक है, नहीं कर पाऊंगा तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि इसका फ़ीस कितनी होगी। ये जो सर्टिफिकेट है ये यूएस से होगा, अमेरिका से इसका जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, अमेरिका में ये इंस्टीट्यूट है IMA, जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, ये आपको सर्टिफिकेट देगा इसका। ठीक है जी। ये जो CMA का कोर्स है, जैसे अपने इंडिया में CMA का कोर्स होता है, इसी तरह से ये यूएसए का CMA का कोर्स होता है। और इसके हम सारे पॉइंट देखेंगे, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, इसमें आपको सैलरी क्या मिलेगी, जॉब्स किस तरह की मिलेगी, स्कोप क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, पासिंग मार्क्स क्या रहते हैं, सब्जेक्ट क्या है, फीस कितनी रहेगी, टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है, सारे पॉइंट हम इसमें देखेंगे। ठीक है जी। कब फॉर्म भरे जाते हैं, अब हम एक एक करके इसका देखते हैं। पास आता फीस, मैं सबसे पहले फीस पे ही जाता हूँ। अगर फीस सही है तो हम कोर्स के बारे में सोचेंगे। फीस ये दो तरह से लेते हैं, एक अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप प्रोफेशनल हैं। प्रोफेशनल इन द सेंस आप कहीं जॉब वॉब करते हैं तो प्रोफेशनल है, कहीं आप पढ़ते हैं तो प्रोफेशनल। अब स्टूडेंट के लिए जो फीस है, पहली आपकी फीस लगेगी $225, $225 फीस लगेगी आपकी। पहली फीस लगेगी आपकी $225। ये किस चीज़ की फ़ीस है, ये आपकी फ़ीस लगेगी इसमें, जैसे हम रजिस्ट्रेशन फ़ीस बोलते हैं, इस तरह से इनकी ये एंट्रेंस फ़ीस बोलते हैं, जैसे CMA एंट्रेंस फ़ीस ये लगेगी। फिर इसके बाद आपको एग्ज़ाम की जो फ़ीस रहेगी $370 रहेगी। ये आपकी एग्ज़ाम की, पर एग्ज़ाम की फ़ीस रहेगी। 2 बार एग्ज़ाम होगा तो 2 एग्ज़ाम के लिए आप पार्ट 1 पार्ट 2 में इतनी फ़ीस आपकी रहेगी। फिर उसके बाद मेंबरशिप फ़ीस लगती है। आप, ये हर उसमें रहता है, अगर आप फिर उसके बाद पास कर लेते हो, फिर आपको उसका मेंबर, IMA का मेंबर बनना चाहते हो तो आपको उसको IMA की मेंबरशिप फीस देनी पड़ेगी। ये फीस जो रहेगी आपकी $49, $49 रहेगी, $50 से एक कम। अब मोटा मोटी क्या हमारे पास इस कोर्स की क्या बात आई, 225 और 370 अगर हम मान के चलें तो 500, $600 ये हो गया, $650 हम मान के चलते हैं, $650। और अगर हम मतलब 50-60 हज़ार के बीच में आपका ये पूरा कोर्स हो जाएगा। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे जाओगे तो जिनकी एड वेड आती रहती है वो बोलते हैं कि भाई ये 1.5 लाख रुपये लगेंगे, ये नहीं है, कुछ नहीं है। आप सिंपली थोड़ी बहुत भी आप में है, दिमाग है, तो आप क्या करो, इसे फीस जमा कराओ, रजिस्ट्रेशन देखो, पेपर देखो, अपना तैयारी करो और दे दो, हो जाएगा। चलो फिर आप कहते हो कि जी हम तो स्टूडेंट नहीं हैं, हम तो हैं जी प्रोफेशनल, तो फिर आपकी फ़ीस इस तरह से चार्ज किया करेंगे कुछ वो। रजिस्ट्रेशन तो इसमें भी है, रजिस्ट्रेशन इसमें भी है, इसमें $300 हो जाएगा रजिस्ट्रेशन फ़ीस। फिर एग्ज़ाम दोनों को ही देने हैं, फिर इसमें एग्ज़ाम फ़ीस आपकी $495 लग जाएगी। फिर आप सर्टिफिकेट लोगे, मेंबरशिप लोगे, $295 आपको मेंबरशिप की देनी। ये फ़ीस करीब करीब इसमें लगेगी, मतलब 300, 300, 500, 800, 800, 900, 1000, ₹1100, मतलब 88,000 के करीब में, 88-90 हज़ार रुपये में आप प्रोफेशनल हो तो भी हो जाएगा। तो ये नहीं कि आपको 1.5 लाख 2 लाख रुपए में फीस लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। ये आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से बता रहा हूँ मैं, जो जो फीस आप, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि भाई मैं कोचिंग लूँ या फिलहाल करूँ तो वो आपके ऊपर है। अब दूसरा पॉइंट आता है मेरे पास, इसका एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप कोई कोर्स करते हो तो उसके लिए एलिजिबिलिटी भी तो होती है ना कोई, कि भाई कितना मैं एलिजिबल हूँ। तो इसकी एलिजिबिलिटी है, आप 12th कर रखिए तो भी आप इसे दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन हो। फिर आप कोई जॉब करते हैं या फिर कुछ और करते हैं तो भी दे सकते हो। लेकिन अगर आप 12th कर रखी है, आप इसको देते हो तो आप इसके IMA के मेंबर आप ग्रेजुएशन के बाद ही बन पाओगे। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन करनी ज़रूरी है।
ठीक है जी। तो आप ग्रेजुएशन के बाद इसके मेंबर बन पाओगे, आप 12th के बाद इसे पास कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद इसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप कहीं पे भी दुनिया में जॉब करने के लिए जा सकते हो, आपके पास पासपोर्ट होना। सिलेबस क्या होगा, तो दो इसमें दो पार्ट होते हैं। पार्ट 1, पार्ट इसका 1 जो रहता है ना, पार्ट 1 वो रहता है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक। फाइनेंसिंग प्लानिंग परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक, ये इसका पार्ट 1 रहता है। अब इसका पेपर होगा आपका पार्ट 1 का 100 MCQ आएंगे। 100 क्या आएंगे, MCQ आएंगे। कितने घंटे में करने हैं, 4 घंटे में करने हैं। कितने नंबर के हैं, 400 नंबर के हैं, मार्क्स के होंगे। ठीक है जी। फिर इसमें आपको दो ऐसे भी आएंगे, उसमें 30-30 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको, और कितना टोटल मतलब 5 घंटे का टाइम होगा। 500 नंबर के टोटल बन जाएंगे ये आपको इसमें से जो नंबर लेने हैं 320 नंबर आपको इसमें से लेने हैं। ठीक है जी। फिर इसी तरह से जो हमारा ये तो पेपर फर्स्ट हो गया, फिर हमें इसका पार्ट 2 पास करना है, वो है स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके भी आपका जो पेपर होगा 100 MCQ आएंगे। 4 आवर्स का रहेगा, 400 नंबर का रहेगा। 2 ऐसे रहेंगे और सब्जेक्टिव रहेंगे, 100 नंबर का रहेगा। टोटल 500 नंबर का ऐसे ये रहेगा। इसमें भी यही आपको जैसे ये पास करोगे आप इसके लिए सिलेबस आपको इसका मिल जाएगा, वहाँ से प्रोवाइड करा देंगे। इसकी क्लासेस भी आपको वो ऑनलाइन लेक्चर, आप लाइव क्लासेस भी ले सकते हो, एंड लाइव क्लासेस ले सकते हो, साथ साथ स्टडी मटेरियल भी उनका वो प्रोवाइड कराते हैं। आप उसको डाउनलोड करके उसको भी पढ़ सकते हो। अब सैलरी की बात करें तो इन्होंने बताया कि भाई इनकी एवरेज जो सैलरी है आप कहीं से ड्रॉ कर सकते हो, तो $90,000 आपको मिलेंगे ईयरली एटलीस्ट। तो मोटा मोटी हम मान के चले इनका भी तो 50 लाख सैलरी ये कहते हैं, ये करने के बाद, हमारा कोर्स करने के बाद 50 लाख सैलरी आप ड्रॉ कर सकते हो एवरेज। ये IMA का दावा है, मेरा दावा नहीं है। जॉब्स, इसके बाद आपको जॉब मिलेगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, 1 लाख से ज़्यादा कंपनीज। ठीक है, 150 कंट्री जो इस सर्टिफिकेट को मानते हैं, यहाँ से आपको स्कोप क्या है, स्कोप आपका, आप इंडिया में भी जॉब कर सकते हो, अब्रॉड भी जॉब कर सकते हो, और आपकी जॉब के चांसेस ज़्यादा है। आप किसी को कनाडा जाना है, किसी को अमेरिका जाना है, लंदन जाना है, तो सब जगह ये वैलिड है। एग्जाम का पैटर्न आपको मैंने बता दिया, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव रहेगा। और ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन, 100 MCQ आएंगे एक पार्ट में, सब्जेक्टिव 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। पासिंग मार्क्स मैंने आपको बता दिए, सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए। टाइम ड्यूरेशन देखो, 5 घंटे का पेपर रहेगा आपका, एक पेपर 5 घंटे का रहता है इसमें, और 2 पेपर अलग अलग टाइम शेड्यूल में दे सकते हो। फिर आप इसके एग्जाम का रजिस्ट्रेशन कब करा सकते हो। आपको इस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन कराना है तो तीन टाइम करा सकते हो, जनवरी, फरवरी, मई, जून, सितंबर। अगर आप आज रजिस्ट्रेशन कराते हो, मतलब आज के दिन हम जून में हैं, अगर आप आज जनवरी के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आप अर्ली बर्ड में आते हो, तो आपको कुछ वो डिस्काउंट भी देते हैं इसमें, तो फीस में थोड़ा सा आपको वो भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा पोर्शन। और इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें और भी जो इसमें इम्पोर्टेंट है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ साथ साथ, ताकि इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो भी मेरे से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ ये मुझे नहीं समझ में आया, या फिर ये क्वेरीज हैं, तो आप पूछ सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। बन जाएगा। लिंक है, जो ऑफिशियल लिंक है, किसी को कोई भी लिंक चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं उसको लिंक को प्रोवाइड करा। इसमें जो आपको सिखाएंगे क्या, आपको ये चीजें सिखाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, और मंथली क्वार्टरली जो आपके रिकॉर्ड बनते हैं वो, ऑडिटिंग, फोरेंसिक अकाउंटिंग, बजट प्रिपरेशन, मैनेजमेंट, लेजर, फोरकास्टिंग, कंपनी इन्वेस्टमेंट, ये जो सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी होगी। अगर आप ग्रेजुएशन में होंगे तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी।
डाटा एनालिटिक मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट, टैक्स अकाउंटिंग, और ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी एक एक करके। एक बात और भी है, अगर आपको ये लगता है इस पेपर में कि भाई मेरी तैयारी नहीं है, तो आप अपना एग्ज़ाम रीशेड्यूल करा सकते हो कि जी मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, कुछ फीस ये चार्ज करते हो, उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम आगे भी बढ़ा सकते हो। आप अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से अपनी जगह चूज कर सकते हो, एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हो, टाइम चूज कर सकते हो। जी मेरी तैयारी होगी, मैं इस दिन फ्री हूँ, इस दिन एग्जाम देना चाहूँ, ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, अपने इंडिया की तरह नहीं कि भाई उस दिन ही जाना है, उसी सेंटर में जाना है। आप किसी सेंटर में जाओ, आप अपनी तैयारी करके जाओ, साथ में कैलकुलेटर भी लेके जा सकते हो, और साथ में कैलकुलेटर लेके जा सकते हो, उसके साथ साथ आपकी तैयारी जब हो जाए कि भाई आपको लगता है हाँ मेरी तैयारी होगी उस दिन, ये मेरा किस में इंपॉर्टेंट बात है, इस कोर्स में आपके पास एसेंशली वो होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, मतलब पासपोर्ट, क्योंकि आपको बाहर जाना पड़ेगा इसके बाद ना। कई बार क्या रहता है, आपको सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आप इसको पूरे को क्वालिफाई कर लेंगे, तब आपको इसकी डिग्री दी जाएगी। आपको वर्क एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, आपको काम का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा इसके बीच में, वो भी होना चाहिए। तो आपको वो तो जो भी मतलब हो ही जाता है बंदो, इतना कुछ नहीं रहता। ठीक है जी, अगर आपकी कोई क्वेरी था मुझे कमेंट करके पूछ